हेलो बच्चों, आज जो है हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। और आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे स्टैटिस्टिक्स। बाकी मोस्टली हमने चैप्टर काफ़ी ख़त्म कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री कर ली है, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर लिया है, सर्किल कर लिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल कर लिया है, पोलिनोमियल कर लिया है, और भी 2-3 चैप्टर कर लिए हैं। और जो 2-4 चैप्टर और बचे हुए हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी हम खत्म करेंगे। फिर 10th क्लास का सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे सोचेंगे कि हम आगे क्या कौन सा सब्जेक्ट हमें तैयार करना है। फिलहाल जो है आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीन के बारे में पढ़ेंगे, मोड के बारे में पढ़ेंगे और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। इनमें क्या डिफरेंस होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होती है, मोड क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और 10th क्लास की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी जो पहली एक्सरसाइज है बच्चों वो मीन की है। तो अभी हम मीन सीखेंगे, फिर इसी तरह से फिर मोड आएगा और फिर क्या आएगा, मीडियन आएगा। अब रही बात मीन की, तो थोड़ी सी पहले मैं इसकी स्टार्टिंग बता देता हूँ। मीन को जनरली हम अर्थमेटिक मीन भी कह देते हैं, AM अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बोल लो या एवरेज बोल लो। अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा तो भी हम ये एवरेज भी कह सकते हैं। तो सिंपल, अगर मैं एक सिंपल फंडामेंटल वैल्यू की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का निकालने का, या अर्थमेटिक मीन निकालने का, या एवरेज निकालने का, वो ये होता है कि जितने भी नंबर होते हैं उनका सम तो आ जाता है ऊपर, और इसे नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह से क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। इसके मैं पहले स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको। मान लिया किसी ने मुझे कहा कि 5 प्राइम नंबर्स ले लो, 5 प्राइम नंबर्स, और इनका जो है मीन निकाल लो। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन दिया कि 5 प्राइम नंबर्स हैं और इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, प्राइम नंबर कहाँ से होते हैं शुरू, 2 से। 2, 3, 5, 7 और 11, ये प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। तो इनका सम निकाल लो। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 11 28, और नंबर कितने थे, 5 थे। इसे डिवाइड कर दो। तो 5 5 से 25, 3 बच गए, पॉइंट लग के 0 आ गए, और 5 6 जा 30। तो ये जो है मीन निकल के आ चुका है। तो आप इसे मीन भी कह सकते हैं, इसे आप अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, और इसे आप एवरेज भी कह सकते हैं। तो ये जो एक बेसिक सी बात हुई, ये हमने यहाँ पे समझ ली कि मीन क्या होता है ना। जब हम और आगे हम पढ़ेंगे, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, फिर मीन भी कई तरीके के हो जाते हैं। अर्थमेटिक मीन के साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन भी आ जाता है, हार्मोनिक मीन भी आ जाता है, और तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन अभी हम 10th की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मीन पढ़ रहे हैं। और मीन की मीनिंग क्या होती है, जनरली ये होती है। लेकिन यहाँ ऐसे क्वेश्चन तो आने नहीं है ना। यहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन आने हैं, टेबल में आएंगे क्वेश्चंस, तो उनके हम मीन कैसे निकालेंगे उन्हें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मान लो कोई आपसे पूछे जनरली कि इस तरह से 4-5 नंबर दे दिए जाए आपको, और आपसे कहा जाए कि मीन निकालो, और आप एवरेज निकालना जानते हो लेकिन पूछ लिया मीन, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर मीन कह रहा है तो वो अर्थमेटिक मीन की ही बात कर रहा है, यानी कि वो एवरेज की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो एक थोड़ी सी बात होगी। अब आप अपनी इस बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 3 मेथड पढ़ेंगे। एक तो होता है बच्चों डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो तीनों मेथड आप पढ़ेंगे, तीनों के तीनों मीन निकालने के मेथड हैं। अब इन्हें हमें सीखना है, इनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, इनका क्या तरीका है। ठीक, तो अगर मान लिया वे आपसे कहते हैं कि मीन निकालो, तो आप इन 3 मेथड में से कोई सा भी आप एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, मीन निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया उसने लिख के दे दिया कि भाई स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, या एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, या डायरेक्ट मेथड से निकालना है, फिर तो आपको उसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। फिर तो आप दाएं बाएं कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें तीनों ही मेथड सीखना जरूरी है। तो थोड़ी सी मैंने आपको स्टार्टिंग बताई।
कि हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में अभी फिलहाल। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी मीन की, जो आपकी बुक के हिसाब से होगा। अब इसमें बुक में जैसे हमने बताया कि 3 मेथड होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। अगर आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालोगे तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखें। अब ये है क्या वो हम अभी देखेंगे, फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखें। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके मीन को निकाल सकते हैं, और जो मीन है इसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो मीन नहीं लिखना चाहो, सिंबल लिखना चाहते हो, तो एक्स के ऊपर बार लगा दो, ये क्या हो गया, मीन हो गया। तो ये तो हमने कर लिया फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। अब इसमें एक आधी बात हो रही है, पहले काम की बात वो देख लेते हैं। एक निकालना सीखना पड़ेगा हमें, क्लास मार्क। पहले जो चीज इस्तेमाल होने वाली है वो सब बता दूं, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो आप आगे आने वाले क्वेश्चन में देखोगे कि आपको इस तरह से दे रखा है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, है ना। इन चीजों, इसे क्या बोलते हैं, इसे इंटरवल बोलते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। ठीक, अगर मान लिया आपसे कहा जाए कि भाई इन दोनों का क्लास मार्क निकालो, तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। एल का मतलब है लोअर लिमिट, यू का मतलब है अपर लिमिट, और अपॉन में 2। इसका मतलब अगर मुझे इसका क्लास मार्क निकालना है तो ये तो है लोअर लिमिट 10, ये है अपर लिमिट 20, और अपॉन में 2। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। 30 को 2 से डिवाइड कर दो 15। तो ये जो 15 है बच्चों, ये क्या आ गया है, क्लास मार्क आ गया है। ऐसे मान लिया हमें इसका निकालना है, तो लोअर लिमिट कितनी है 20, और अपर लिमिट कितनी है 30। तो 20 और 30 कितना हो गया 50। 50 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया है 25। तो जब भी आपको इंटरवल दे रखा हो और आपसे क्या पूछा जाए, क्लास मार्क पूछा जाए, तो इस तरह से आप क्लास मार्क को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने के लिए, वो हमने याद कर लिया या लिख लिया। और बीच में किसी क्वेश्चन में क्लास मार्क निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्लास मार्क कैसे हमें निकालना है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहां से शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है देखते हैं। एग्जाम्पल में क्लास इंटरवल दे रखा है 10-25 CI है क्लास इंटरवल। ठीक है, 10-25, फिर 25 से 40। पहले क्वेश्चन जो दे रखा है ऐसे उतार के दिखा देता हूं। फिर है 40 से 55, उसके बाद दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 10 से 25 में स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं। और 25 से 40 नीचे लिख रखा है 3। आप अपनी बुक में देख सकते हो, एग्जाम्पल दे रखा है कि इसे करके दिखा रहा हूँ पहले। और आगे है जगह खत्म हो गई थी तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। फिर दे रखा है 55 से 70, फिर दे रखा है 70 से 85, फिर दे रखा है 85 से 100। ये फिर अगेन क्या आ गया, CI आ गया, क्लास इंटरवल। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फिर दे रखे हैं क्या, ये है 666, इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। आप इसे चाहे एक लाइन में उतार लो, या मैंने इसे इस तरह से उतार दिया क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब इसमें इसने कहा है कि इस क्वेश्चन के लिए जो है आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक, तो मैंने भी बताया कि मीन निकालने के 3 मेथड हैं, तीनों ही मेथड हमें सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा मेथड करने वाले हैं, सबसे पहले करने वाले हैं हम डायरेक्ट मेथड। ठीक, जिसका फॉर्मूला हमने लिख रखा है। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ये क्या हो गया, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है,
तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करते हैं बच्चों, जो क्लास इंटरवल है CI उसे लिख लेते हैं ऐसे कॉलम में। तो 10-25, फिर है 25-40, फिर है 40-55, फिर है 55-70, फिर है 70-85 और फिर है 85-100। ये क्या दे रखा है, CI दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लो, जैसे F लिख लेते हैं। F का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो जो नंबर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे फॉर्मूले में F है। F का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो बहुत ही मन लगा के हर चीज को सुनो, बहुत ही ध्यान से देखो, चैप्टर बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या क्या दे रखे हैं, 2 इसके सामने लिख दिया, 3, फिर 7 लिख दिया, फिर है 6। तो ये तो मैंने अभी कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन था आपका वो मैंने ऐसे उतार लिया, ठीक। अब देखो ये इंटरवल आ गया, और जब कभी भी इंटरवल आ जाता है तो मैंने अभी आपको क्या निकालना सिखाया था, क्लास मार्क। क्या निकालना सिखाया था, क्लास मार्क। तो अब जो है पहले क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क को जो रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, कर देते हैं एक्स से। ये एक्स बार है, ये क्या है एक्स, कंफ्यूज मत होना। तो अभी क्या सिखाया था क्लास मार्क निकालना, कि क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन में 2। तो 25 ये है, 10 ये है, 25 और 10 कितना हो गया बच्चों, 35 हो गया। और 35 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 35 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया है 17.5। ये क्या आ गया है, क्लास मार्क आ गया है, ठीक है। ऐसे सबका निकालना है। 40 और 25 कितना हो गया, 65। फिर 65 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया है 32.5। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया है 95/2। तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये आ गया है 47.5 आ गया है। चलो जी आगे इन दोनों को ऐड करो, तो ये आ गया है 125/2 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, ये आ गया है 62.5। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये आ गया है 5 और 7 और 8 15/2, तो हो गया 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 0.5, 77.5 आ गया है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया है 185/2, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4.5, ये आ गया है 92.5। तो ये क्या आ गया बच्चों, क्लास मार्क आ गया है, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें स्टैटिक्स में हल्का फुल्का तो बस तरीका पता होना चाहिए, और फार्मूले तो देखो मैथमेटिक्स ही जान होते हैं। अगर आपके पास फार्मूले हैं तो मैथमेटिक्स है, और फार्मूले नहीं है तो मैथमेटिक्स भी नहीं है। तो जैसे ही डायरेक्ट मेथड आए, अब हम इस क्वेश्चन को जो हम सोल्व कर रहे हैं किस मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से, तो ये फार्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया, देखो एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया। अब यहाँ एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स, तो एफ एक्स मतलब क्या है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम एफ एक्स, यानी कि एफ की मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे। फार्मूला पहले लिख लिया करो, और फार्मूले में जिस जिस टर्म की जरूरत पड़ेगी वही चीज हम निकालते रहेंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ चैप्टर में होता नहीं है। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो कितना आ गया, ये आ गया 35। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 3 5 जा 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 जा 9, ये आ गया है 97.5 आ गया, ठीक है। इसे भी मैं 35.0 लिख लूंगा ताकि मुझे ऐड करने में आसानी हो। और देखो मैं ऊपर नीचे लिखूंगा ताकि मुझे फिर अलग से कहीं लिखना ना पड़े, जोड़ना ना पड़े, यहीं सीधे सीधे ऐड हो जाए। तो जितना आप हर चीजों का ध्यान करोगे ना, उतना आपका टाइम बचेगा। अब मान लिया आपने यहाँ तो ये आगे पीछे लिख ली, फिर आप हो सकता है कोई स्टूडेंट आप में से ऐड करने में इतना अच्छा ना हो, वहां पे गलती हो जाए क्योंकि वो आगे पीछे लिख रहे हैं। तो अच्छा ये है कि इन्हें सीक्वेंस में लिखते चले जाओ। इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, 7 में करनी है। तो 7 पंजे 35 का 5, 7 5 जा 35 का 5 का यहाँ से लगे 3, 7 7 के 49 और 3 52 का 2 का यहाँ लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, ये आ गया है 332.5। चलिए जी आगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 6 पंजे 30 की 0,
यहाँ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का, यहाँ से लगा 1, 6 6 36 और 1 37, ये आ गया है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 6 पंजे 30 की 0, यहाँ से लगे 3, 6 7 42 और 3 45 का 5 का, यहाँ से लगे 4, 6 7 42 और 4 46, और ये आ गया है यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 पंजे 30 की 0, यहाँ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का, यहाँ से लगा 1, 6 निम 54 और 1 55, ये आ गया है यहाँ पे। तो हमने क्या निकाल लिया बच्चों, fx निकाल लिया है ना। एक बार चेक कर लेता हूं कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही जी। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो अब इस पूरे fx जो कॉलम आया है इसका हम टोटल कर देंगे। तो करते हैं टोटल। देखो अब जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो 5 और 5 10 की 0 कैरी हो गया 1, तो 1 ही जोड़ लो। तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30 की 0 कैरी हो गए 3, 3 ही जोड़ लो। 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 3 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36 का 6 का, ऐसे लगे 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18, ये आ गया 1860। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया बच्चों, सिग्मा एफ एक्स। मैं लिख देता हूं मैं, ये आ गया है सिग्मा एफ एक्स। अब रही बात सिग्मा एफ, तो एफ क्या था, ये था फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा का मतलब क्या बताया मैंने, टोटल। इन्हें भी ऐड कर लो। तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 और 6 30, ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स तो ये था। ठीक। अब किसी किसी बुक में जो सिग्मा एफ होता है इसे एन भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आपकी बुक में यहाँ एफ आई और एक्स आई लिख रखा है, तो वो एक्स आई एफ आई लिखो या ना लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर्मूला आपके पास है और आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 1860, 1860, और सिग्मा एफ कितना है 30। तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6। तो देखो ये मीन निकल के आ गया है, कितना आ गया है 62, और ये आ गया है आंसर। तो हमने डायरेक्ट मेथड से सीख लिया है कि मीन कैसे निकाला जाता है। और जैसे मैंने आपको समझाया, सबसे पहले फार्मूला लिख लिया करो। फार्मूले में जिस जिसकी टर्म की जरूरत पड़ेगी वही हम निकालते रहेंगे। ठीक है। इसे कॉपी करो या समझना चाहते हो समझ लो एक बार, जैसे भी आपको अच्छा लगे, फिर हम आगे करते हैं। करिए फटाफट इसे। चलिए हो गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं एज्यूम मीन मेथड से। एक ही क्वेश्चन को करेंगे हम तीनों मेथड से, ताकि आपको इसमें डिफरेंस का पता चल जाए अच्छी तरह से। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। रब कहां तक करना पड़ेगा मुझे, अभी मैं ये वाला पार्ट रब करता हूं पहले, एफ एक्स है ना, क्योंकि उतना ही काम है। क्योंकि इसमें 2-3 जो स्टेप हैं उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी, तो फिर रब करके फिर वो दोबारा करना पड़ जाएगा मुझे। तो अब हम दूसरे मेथड से निकालेंगे बेटा। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, एज्यूम मीन मेथड। तो यहां लिख देते हैं एज्यूम मीन मेथड से। अब हम क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं इसी क्वेश्चन का। अभी हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले अपना फॉर्मूला याद रखो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये इसका फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड का। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो। अब देखो वहां पे सिग्मा एफ एक्स था डायरेक्ट मेथड में, तो यहाँ एक्स हटा के क्या आ गया, डी आ गया। एक चेंज तो ये हुआ है, और सिग्मा एफ तो ऐसे ही था। दूसरा ये ए है।
अब ये क्या है, क्यों है, ये बता देता हूँ पहले। देखो एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है, एज्यूम की जो डिक्शनरी मीनिंग होती है बच्चों, वो होता है मान लेना, सपोज कर लेना, कोई नंबर मान लेना, है ना, उसे हम एज्यूम कहते हैं। तो ए फॉर एज्यूम का मतलब तो है ही है। और डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन, DEVIATION। डेविएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, कि कोई वैल्यू जो हमने वैल्यू एज्यूम की है उससे वो कितनी चेंज है, तो उसे हम डेविएशन बोलते हैं। अब ये डेविएशन कैसे निकलेगा, क्या हम इसके लिए करेंगे, अब इसे करके देखते हैं। तो इसे हम एज्यूम मेथड से करेंगे, लेकिन यही है, CI भी हमें चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी हमें चाहिए, और जो क्लास मार्क है वो भी हमें चाहिए। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई सा भी मेथड क्यों ना हो। अब यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले ए। तो ए का क्या करते हैं, अब यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म आ रही है। जब ये 6 टर्म आ रही हैं, तो जो एज्यूम किया जाता है, यानी कि जो ए की वैल्यू निकाली जाती है, वो निकाली जाती है जो ठीक बीच में हो, जो ठीक बीच में हो। लेकिन इसका तो बीच नहीं निकल सकता। मान लिया 7 नंबर होते, तो 7 का जो बीच बीच में वैल्यू होती है कौन सी होती है, फोर्थ, 3 ऊपर 3 नीचे, और बीच वाली वैल्यू हो जाएगी फोर्थ। लेकिन इसका बीच नहीं निकल सकता, क्योंकि ये इवन नंबर है 6। तो क्या करेंगे, ऊपर से थर्ड ले लेंगे ये, ठीक है। तो इसे हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो ए की वैल्यू बस यही होगी और कुछ नहीं। ए की वैल्यू आपकी आ गई है, ठीक। अब क्या निकालना है, डी निकालना है। अब यहाँ पर डी निकालेंगे बच्चों, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। अभी मैंने कहा था डी का मतलब क्या है, डेविएशन है, और ये जो x है ये है, और ए क्या है, जो हमने एज्यूम करा है। इसका मतलब हर एक नंबर इस एज्यूम नंबर से उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसमें कितना डेविएशन आ रहा है, कितना उसमें चेंज है, वो हम निकालेंगे। ऐसे डी निकलता है। तो करो भाई, सोल्व करते हैं। x चाहिए, x कितना है 17.5 माइनस ए कितना है 47.5, पहले लिख लेते हैं। फिर ये लिखो x 32.5 माइनस ए, तो वही रहेगा 47.5। फिर ये, तो यहाँ x भी यही है और a भी यही है। चलिए जी, फिर क्या है 62.5 माइनस के 47.5, फिर क्या है 77.5 माइनस के 62.5, फिर क्या है 92.5 और माइनस के, ये मैंने गलती कर दिया क्योंकि ए तो है 47.5 ही है ना, ये तो यही रहना, ये तो चेंज ही नहीं होना, क्योंकि जो हमने एक मान रखा है एज्यूम, वो तो वही रहेगा। ये लिख लिया बेटा। अब इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसमें से इसे माइनस करो, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से गया 1, ये आ रहा है 15। आप माइनस करके देख लेना, ठीक है। इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करो, कोई ग्रेटर ये है और छोटा ये है, तो जब इसमें से माइनस करोगे ये आ जाएगा 15। इस बार ये प्लस का आएगा, कोई प्लस के ज्यादा है। इसमें से इसे माइनस करो, ये आ जाएगा 30, प्लस के ज्यादा है, और इसमें से माइनस करो ये आ जाएगा 45, ठीक है। अब जो इनमें डिफरेंस आता है ना, मोस्टली सेम ही आता है। जैसे 30 आ गया, यहाँ 15 आ गया, ये 0 होगी, तो अभी वापस 15 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, और फिर 45। 15 का डिफरेंस चल रहा है ना 15 का। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, एक सीक्वेंस होती है इनमें। तो ये जो हमारा आया है ना, नंबर आए हैं, ये क्या आ गए हैं, डी आ गया है। अब क्या करना है, अब निकालना है एफ डी। एफ डी का मतलब एफ की और डी की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो एफ तो ये है और डी ये आया है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 जा 60 हो गया, तो हो गया है -60, और 15 3 जा 45, तो हो गया -45। जब 0 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर 15 की मल्टीप्लाई 6 में करो, 15 6 होते हैं 90। फिर 30 की मल्टीप्लाई 6 में करो, 36 होते हैं 180, और फिर 45 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो होते हैं 270, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो रही जी। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा।
सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, टोटल बताया था, यानी कि इसका हमें टोटल कर लेना है। तो आप इसमें देख रहे हो माइनस के नंबर भी हैं, प्लस के नंबर भी हैं, तो माइनस वाले तो एक साथ ऐड कर लो आप। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस का 105, क्योंकि माइनस माइनस के जब नंबर ऐड होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। और ये तीनों को एक साथ ऐड कर लो, तो 180 में 90 जोड़ो, 270, और 270 270 कितना हो जाएगा, 540। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या होगा, 540 में से 105 माइनस कर दो, यहाँ कर रहा हूँ, 540 में से 105 को माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 3, 5 में से गया 4, ये आ गया 435 आ गया जी। और ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर जो जो फॉर्मूला में जरूरत पड़ती रहेगी उसे उसे हम निकालते रहेंगे और चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखो अब सिग्मा एफ डी भी निकल गया, सिग्मा एफ तो पहले से ही है हमारे पास है, और ए जो है एज्यूम कर ही रखा हमने, यही है, सारी वैल्यू आ चुकी है। अब बस इस फॉर्मूले में रख के क्या कर देना है, ऐसे सोल्व कर देना है। अब पहले कॉपी कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, फिर मैं ये रब कर दूंगा, मिटो दूंगा और यहाँ पे फिर आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। उतारिए आप इसे फटाफट। ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, फटाफट कॉपी कर लो। चलिए जी, हो गया होगा, मैं सब रब कर देता हूं। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, इतना स्पेस काफी है। चलिए जी, फॉर्मूला मैंने लिखे रखा है, वैल्यू रखिए। ए कितना है, 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी, ये आया है 435 अपॉन सिग्मा एफ है 30। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35, तो हो गया 47.5 प्लस इसको 6 से डिवाइड कर लो, 87 को यहाँ कर लेते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, पॉइंट लग के आ गया 0, और 6 5 जा 30, तो ये आ गया 14.5। इन दोनों को ऐड कर दो, तो 5 और 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 7 और 4 11 और 12 का 2 का यहाँ से लगा 1, ये आ गया है 62। तो ये आ गया है आपका मीन, यानी कि एक्स बार, कौन से मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से। तो आपने देखा होगा जो डार्ट मेथड से हमने करा था तब भी आंसर कितना आया था हमारा, 62 ही आया था, तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो चाहे डार्ट मेथड से कर लो चाहे एज्यूम मीन मेथड से कर लो, तो ये मेथड हो गया आपका एज्यूम मीन मेथड। ठीक, अब हम करते हैं क्या, एक और बच रहा है, स्टेप डेविएशन मेथड। उतारो इसे फटाफट। चलिए जी, हो गया होगा। इसकी तो जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तीसरे मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो नाम आ गया है स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक, अब इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ,
ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। तो क्या चेंज आया है, पहले यहाँ पे x लिखा हुआ था डार्ट मेथड में, फिर एज्यूमिंग मेथड में क्या कहते हैं डी आ गया था, और अब स्टेप डेविएशन मेथड में यहाँ क्या आ गया, u आ गया है ना। एक तो ये चेंज है, और यहाँ h एक नई टर्म आ गई है ना। इस h को क्या कहेंगे हम, डिफरेंस कह देते हैं, इंटरवल कह देते हैं, गैप कह देते हैं, अभी हम देखेंगे। तो पहले हमने फॉर्मूला कर लिया, अब किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी, ये सेम क्वेश्चन है, ये 3 कॉलम तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमें एज्यूम नंबर चाहिए, एज्यूम नंबर। तो एज्यूम नंबर हमने मान रखा है, ए की वैल्यू हमारे पास है। अब रही बात ये एच निकाल लेते हैं पहले। तो एच का मतलब क्या बताया मैंने अभी, इंटरवल, ठीक। ये क्या होते हैं, क्लास इंटरवल, और एच का मतलब क्या है, इंटरवल। तो इसमें बस अपर लिमिट को लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं। तो 25 में से 10 घटा दो, तो जब 25 में से आप 10 घटाओगे कितना आ गया, 15 आ गया, 15। तो ये h की वैल्यू आ गई। आप कहीं भी देख लो, 40 में से 25 घटा दो कितना आएगा, 15। इसमें से घटा दो 15, इसमें से घटा दो 15, इसमें से घटा दो 15, इसमें से घटा दो 15। तो ये हमेशा सेम ही आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि सेम ना हो, तो वो हम आगे आगे सीखेंगे। फिलहाल हमारे पास a की वैल्यू ये आ गई, और h की वैल्यू बच्चों ये आ गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन में आ जाओ इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो u निकालने के लिए क्या करेंगे, डी की जरूरत पड़ेगी पहले इसमें भी, तो मैं यहाँ u यहाँ लिख लेता हूँ। तो जो हमने भी डी निकाला था ना, डेविएशन, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं वो अभी ऐसे लिख लेता हूँ, क्या क्या आया था वो, अभी मैं देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने रब कर दिया, करवा तो मैंने दिया ही है आपको। वो था -30, -15, फिर 0, फिर 15, फिर 30, और फिर 45। ये कॉलम आया था डी का अभी थोड़ी देर पहले, जब हम एज्यूमिंग मेथड से कर रहे थे। तो इसमें भी डी की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी कि u निकालने के लिए जो u का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है d/h। क्या होता है, d/h। यानी कि जो डेविएशन है उसे आप इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तब जाके u निकलेगा। तो डेविएशन ये है और h ये है, तो 30 को 15 से डिवाइड कर दो। तो जब आप -30 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, -2 आ गया। फिर -15 को 15 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया, -1। फिर क्या करोगे, 0 को 15 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 0 ही आना है। फिर 15 को 15 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया। 30 को 15 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया। 45 को 15 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया। तो ये जो वैल्यू आई है ये है आपका u, ठीक। अब देखो फॉर्मूले में u की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, f में, तो क्या आ जाएगा, fu आ जाएगा। तो f की मल्टीप्लाई u में करते चले जाओ फटाफट। तो ये f है, तो 2 2 जा 4, यानी कि -4। 3 1 जा 3, -3। 7 की मल्टीप्लाई 0 में कर दो, 0। 6 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 6 1 जा 6। 6 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 6 2 जा 12। और 6 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 6 3 जा 18। अब सिग्मा लगा हुआ है, फिर सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल। फिर टोटल निकालना है, ये नेगेटिव है, इन्हें एक साथ टोटल कर लो। तो 4 और 3 7, ये आ गया -7, इन्हें एक साथ कर लो। तो 12 और 6 18, और 18 18 कितना हो गया, 36। अब इनका फाइनली टोटल कर लो। तो 36 में से 7 घटा दो, तो ये आ जाएगा 29। 29 किसका आएगा, प्लस का, कोई प्लस के जाते हैं। और ये क्या आ गया है, सिग्मा FU आ गया है, सिग्मा FU। इसे उतारिए आप फटाफट। तो जो चेंज आया है दोनों मेथड में, मैंने बहुत ही बारीकी से वो चेंज समझा दिया है आपको, कि फॉर्मूले में क्या चेंज आया है और तरीके में क्या चेंज आया है। बाकी उसी को आप नोटिस करो और बस फटाफट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। अब फटाफट इसे कॉपी कर लो, जितना सारा कॉपी मत करना, बस ये कॉपी करना है, इतना वाला पार्ट है ना। फिर एक बार प्रैक्टिस करना अपने आप, और सब चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी।
चलिए जी, हो गया होगा। अब मैं रब कर देता हूं, ये छोड़ देता हूं। चलिए जी, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करनी है और हम मीन निकाल रहे हैं, हम एक्स बार निकाल रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 47.5। फिर क्या चाहिए, एच। एच कितना आया था, 15। फिर क्या चाहिए, सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू कितना आया है, 29। फिर क्या चाहिए, सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ कितना है, 30। इसे अब सोल्व करते हैं। तो 47.5, 15 टू जा 30 और 2 से इसे काट दिया, आ गया 14.5 आ जाएगा। इन्हें ऐड कर दो, तो 47 में 14 जोड़ो तो ये आएगा 62। तो जो मीन है आपका ये आ गया है 62। और हमने तीनों मेथड कर लिए हैं, डार्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और आप देख रहे हैं तीनों मेथड से हमारा एक ही आंसर आया है 62। उम्मीद करता हूं कि आपको इनमें डिफरेंस क्या है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे कॉपी करें, 2-3 लाइन जो मैंने लिखी हैं। चलिए जी, हो गया होगा। एक बार इनके फॉर्मूला का रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। 3 मेथड सिखाए हैं आपको आज। पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो क्या फॉर्मूला था इसका, वो था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले से एक्स बार निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। उसके बाद आया आपका एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, तो ये क्या फॉर्मूला था, ये था एक्स बार निकलेगा, कैसे निकलेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें क्या आ गया था, ए आ गया था और डी आ गया था। फिर तीसरा क्या था बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें एक्स बार कैसे निकालेंगे, ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, है ना। आराम से देखो, बारीकी से देख लो इन तीनों में क्या फर्क था। फिर हमने जो डी निकाला था, डी निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस ए। जो एक्स था उसमें से ए को हम बार बार माइनस करते जा रहे थे और क्या निकल के आ गया था, डी निकल के आ गया था। फिर u कैसे निकाला था, इस d को इंटरवल से यानी कि s से डिवाइड कर दिया था। तो कुल मिला के ये सब हमने फॉर्मूले भी करे हैं इस पीरियड में, और आपको ये सब फिंगर टिप्स पे याद हो जाने चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, और आप उसे इजीली बहुत अच्छी तरीके से कर पाओ। ठीक है, कॉपी कर लो, इन्हें दोबारा कर लो एक बार अच्छी तरह से, हो सके तो बिना देखे कर लो। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज दे रखी हैं। चैप्टर है 13 जो मेरी बुक है, 13.1, 13.2, 13.3। तो एक एक्सरसाइज तो मीन के लिए है यानी कि 13.1, फिर 13.2 दे रखी है मोड के लिए, और 13.3 दे रखी है मीडियन के लिए। तो 10th के सिलेबस में आपकी 3 चीज ही हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो अभी तो मैंने एग्जाम्पल समझाया था आपको, अब 13.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस पीरियड का टाइम तो होने वाला है, बाकी अगले पीरियड देखेंगे और उसमें फिर मीन मोड को भी समझाना है, मीडियन को भी समझाना है, और फिर चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम करेंगे। ठीक है,
उतार लिया होगा आपने। चलिए इस पीरियड में इतना ध्यान देते हैं, बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।